श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। तुलसी विवाह कब कर सकते हैं? तुलसी विवाह आपको जैसे कार्तिक महीने के बाद, कार्तिक में जो मार्गशीर महीना चल रहा है, आप इसमें करना चाहो या अगहन के महीने में, कभी भी, पर रविवार नहीं होना चाहिए, क्योंकि रविवार के दिन तुलसी को स्पर्श भी नहीं किया जाता है। और तुलसी विवाह में क्या करना चाहिए, तो मैं यह आपको एक छोटा सा वीडियो डालूंगी तुलसी विवाह का, तो आप उसको देख लेना है। तुलसी विवाह में कुछ सामग्री चाहिए होती है, जैसे कि रोरी, चावल, हल्दी है, लाल चंदन है और महावर है, सुहाग का सामान है। सुहाग की जितनी भी सामान होता है वह, अगर आप साड़ी चढ़ा सकते हैं तो साड़ी चढ़ा सकते हैं। और मैं अपना डेली रूटीन बस इसी तरह से करती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैंने अभी आपको अपने एक छोटे से वीडियो में दिखाया था कि तुलसी विवाह कब कर सकते हैं। आज है सोमवार, तो सोमवार के दिन आप तुलसी विवाह कर सकते हैं। अगर आपने कार्तिक के महीने में नहीं कर पाया है तो कोई बात नहीं है। यह है पीला धागा, इसमें आपको 11 गांठें लगानी है। यह है पूजा की थाली। 11 गांठों का क्या करना है यह भी मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर आपको हवन सामग्री लेनी है, और जो भी आपके घर में, जैसे यह कपूर है, हल्दी है, खीर, पूड़ी, सब्जी, पुआ वगैरह सब बनाया जाता है। यह हल्दी और महावर है जो माता रानी पे चढ़ाया जाएगा। इसमें चुनरिया है, कलावा है, पुष्प है, पीला धागा। अभी जो मैंने बताया आपको पीला धागा क्यों लिया जाता है, घी है, दीपक है। दीपक में 108 बत्तियों का, मतलब जरा छोटी छोटी सी रुई लेकर 108 बत्तियां बनी है। यह माला है माता रानी के लिए, चुनरिया भी है और धूप बत्ती है, माचिस है दीपक जलाने के लिए। और इसमें मतलब सभी सामग्रियां हैं जो होनी चाहिए पूजा के लिए। तो चलिए हम पूजा स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने चौक पूरा है। चौक पूरने के बाद थोड़ा सा हल्दी से लीप लिया था, फिर चौक पूरा है। चौक पूरने के बाद हम थोड़ा सा नीचे जमीन में एक स्वास्तिक बना देंगे, जिससे हम एक दीपक को आसन दे सकें। दीपक हमें स्पष्ट जमीन पर नहीं रखना चाहिए, या आप वहां पर थोड़ा सा हल्दी या चावल से थोड़ा सा टीका कर वहां रख दें। एक हम इधर की साइड धूप बत्ती रखेंगे, और जैसे आप धूप बत्ती भी रख लें, जो कुछ भी रख लें। मैंने दीपक मतलब इधर की साइड से उधर करने की सोची कि हवा चल रही थी, तो हवा दोनों साइड से चल रही है। और यह है धूप बत्ती, तो हम धूप बत्ती जलाएंगे। यह सुहाग का सामान है, मैंने बताया। अगर आपके पास साड़ी की गुंजाइश है तो आप साड़ी भी चढ़ा सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप माता रानी को चुनरिया भी चढ़ा दें। चुनरिया का भी बहुत महत्व रहता है। जैसे ये छोटी सी चुनरी ले लें आप, वह माता रानी को तुलसी मैया को चढ़ा दें। और एक जल से भरा हुआ लोटा होना चाहिए। यहाँ पर हमने माता रानी पर थोड़ा सा जल चढ़ा दिया है, और फिर उनको पुष्प माला अर्पित कर दी है। सब सुहाग चढ़ाने के बाद वहाँ पर टीका ईका लगा दिया है माता रानी को। जो सुहाग की साड़ी थी वह हमने सुहाग की साड़ी माता रानी पर चढ़ा दी थी, तो वह गिरने की वजह से हमने उसको उठाकर रख दिया है। और यहाँ पर आप जैसे कि तुलसी विवाह में मेन रहता है जवारों से पूजा दी जाती है। जो जौ होती है, जौ से हमें फेरी लगानी चाहिए। और 108 फेरी लगा लो, आप पे जितनी लगे उतनी लगा लो। मुझ पर तो 108 लगी भी नहीं, चक्कर से आने लगे। और यहाँ पर हो रहा है हवन। हमें हवन, जैसे आप कोई भी पूजा करें, किसी भी तरह की पूजा करें, छोटी हो या बड़ी हो, पूजा होती है, हमें हवन डेली करना चाहिए। हमारे यहाँ तो साल के 365 दिन, जितने भी दिन हो, कभी कभार तो ऐसा हो जाता है कि कुछ पूजा होती है तो 2 बार हवन हो जाता है। जैसे आज सवेरे पूजा में हवन हुआ था, और यहाँ पर तुलसी विवाह हो रहा है तो उसका हवन अलग हो रहा है। और यहाँ पर हमने घी की आहुतियां डाली हैं। सबसे पहले कपूर डालकर अग्नि प्रज्वलित कर ली है, और फिर उसमें घी की आहुति डाल दी है। अब यहाँ पर सांकल्य डालेंगे। सांकल्य डालने के बाद आप उसमें थोड़ा सा खीर डाल दें। खीर डालने के बाद आप उस पर जल का अर्घ दे दें, और माता रानी से सुहाग ले लें और विनती करें कि माता रानी इसी तरह